दोस्तों आज हम बात करेंगे अम्लता के बारे में। अम्लता मीन्स एसिडिटी। इसका नेचुरोपैथी में बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है और इसके बारे में मैं आपको आज बता रही हूँ। अम्लता रोग के कारण रोगी व्यक्ति के पेट में कब्ज बनने लगती है, जिसके कारण उसके पेट में हल्का हल्का दर्द बना ही रहता है। इस रोग में रोगी का खाया हुआ खाना उसको नहीं पचता। इस रोग का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से किया जा सकता है। एसिडिटी रोग होने के लक्षण क्या क्या होते हैं? एसिडिटी रोग के कारण रोगी के पेट में जलन होने लगती है, उल्टी और खट्टी डकारें आने लगती हैं, रोगी व्यक्ति को उल्टी सी होने लगती है, मिचली सी होती है। एसिडिटी रोग होने के कारण क्या क्या हैं? अम्लता रोग पेट में कब्ज रहने के कारण होता है और मानसिक तनाव, अधिक चिंता, फिक्र करने के कारण भी यह रोग हो सकता है। तेज़ मसालेदार भोजन खाना, भूख से अधिक खाना, कॉफ़ी, चाय, शराब, धूम्रपान तथा तंबाकू का अधिक सेवन करना आदि से भी एसिडिटी का रोग बढ़ता है। गुटखा खाने से, चीनी ज़्यादा लेने से तथा नमक का अधिक सेवन करने से और मानसिक तनाव के कारण भी एसिडिटी का रोग हो सकता है। पेट में अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होने के कारण भी अम्लता रोग हो जाता है। अम्लता रोग से पीड़ित रोगी का प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार कैसे किया जाता है? अम्लता रोग का प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार करने के लिए रोगी व्यक्ति को गाजर, खीरा, पत्ता गोभी, लौकी, पेठे का अधिक सेवन करना चाहिए। अम्लता रोग से पीड़ित रोगी को सप्ताह में एक बार उपवास रखना चाहिए ताकि उसकी पाचन शक्ति पर दबाव कम पड़े और पाचन शक्ति अपना कार्य सही से कर सके। इसके फलस्वरूप अम्लता रोग जल्द ही ठीक हो जाता है। अम्लता रोग से ग्रस्त रोगी को 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक केवल फल, सलाद और अंकुरित अन्न में ही रहना चाहिए तथा रोगी व्यक्ति को चीनी और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जब कभी भी व्यक्ति को खाना खाना हो तो उसे भोजन को अच्छी तरह से चबा कर खाना चाहिए। अम्लता रोग से पीड़ित रोगी को प्रतिदिन नींबू, शहद का पानी, नारियल पानी, फलों का रस, सब्जियों का रस अधिक से अधिक पीना चाहिए। गाजर तथा पत्ता गोभी का रस इस रोग से पीड़ित रोगी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इनका सेवन प्रतिदिन करने से अम्लता रोग ठीक हो जाता है। ताज़े आंवले का रस या फिर आंवले का चूर्ण रोगी व्यक्ति को प्रतिदिन चटाने से अम्लता रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। थोड़ी सी हल्दी को शहद में मिलाकर चाटने से भी रोगी को बहुत अधिक लाभ मिलता है। हल्दी तथा शहद के मिश्रण को चाटने के बाद रोगी को गुनगुना पानी पी लेना चाहिए। 5 तुलसी के पत्तों को सुबह के समय में चबाने से एसिडिटी रोग नहीं होता है। अम्लता रोग से पीड़ित रोगी को अगर सूर्य की किरणों से बनाया गया आसमानी बोतल का पानी 2-2 घंटे पर पिलाया जाए तो उसे बहुत अधिक लाभ मिलता है और उसका रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। अम्लता रोग से पीड़ित रोगी को भोजन करने के बाद वज्रासन करना चाहिए। इससे अम्लता रोग ठीक हो जाता है। अम्लता रोग से पीड़ित रोगी को सुबह के समय में रोज़ एनिमा क्रिया करनी चाहिए तथा इसके बाद कुंजल क्रिया हो सके तो करे। इसके बाद स्नान करना चाहिए। फिर सूखे तौलिए से शरीर को अच्छी तरह से रगड़ना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप यह रोग तथा बहुत से रोग साथ में ठीक हो जाते हैं। इस रोग से पीड़ित रोगी को खुली हवा में लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए। रोगी व्यक्ति का इलाज करने के लिए रोगी के पेट पर गिल्ली मिट्टी की पट्टी करनी चाहिए तथा इसके बाद रोगी को कटी स्नान कराना चाहिए। फिर उसके पेट पर गर्म तथा ठंडा सेक करना चाहिए। इसके बाद रोगी को गर्म पैरों का स्नान भी कराना चाहिए तथा सप्ताह में एक बार रोगी व्यक्ति के शरीर पर गीली चादर लपेटनी चाहिए। इस प्रकार से उपचार करने से यह रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। एसिडिटी रोग से पीड़ित रोगी को तुरंत आराम पाने के लिए अपने पेट पर गर्म व ठंडी सिकाई करनी चाहिए। अम्लता रोग से पीड़ित रोगी यदि प्रतिदिन रात को सोते समय अपने पेट पर ठंडी पट्टी करे तो उसका यह रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। रोगी व्यक्ति को हर रोज़ सुबह उठकर नियम अनुसार शौच के लिए जाना चाहिए। अपने दांतों को साफ करना चाहिए। रोगी व्यक्ति को रात के समय में सोने से पहले तांबे के बर्तन में पानी को भरकर रखना चाहिए तथा सुबह के समय उठकर उस पानी को ही पीना चाहिए, जिसके फलस्वरूप यह रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। अम्लता रोग से पीड़ित रोगी के लिए सावधानियां क्या क्या है?
प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार अम्लता रोग से पीड़ित रोगी को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध एक बार तो जलन को शांत कर देता है, लेकिन दूध को हजम करने के लिए पेट की पाचन शक्ति को तेज करना पड़ता है, और यदि रोगी को अम्लता रोग हो भी जाता है तो उसकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। दवाइयों के द्वारा यह रोग ठीक तो हो जाता है, लेकिन बाद में यह रोग अल्सर रोग बन जाता है तथा यह रोग कई रोगों के होने का कारण भी बन जाता है, जैसे नेत्र रोग, हृदय रोग आदि। इसलिए दवाइयों के द्वारा इस रोग को ठीक नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से ही करना चाहिए। इस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करने से रोगी का अम्लता रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है तथा बहुत समय तक यह रोग व्यक्ति को फिर दोबारा नहीं होता। यदि रोगी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे तो इसे दोबारा यह रोग कभी नहीं होगा।